आणि दुसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश केला तर त्या संघाचं हार्दिक अभिनंदन. गाडी बंधू पुरस्कृत जयमान मुनवली या संघाला पुढील स्पर्धेच्या हार्दिक शुभेच्छा देऊया. आणि आकाश चिंदोलिया वडा मॅन फ्रॉम मुंबई याला विनंती आहे का आपण यायचं आमच्या अतिथी कक्षामध्ये जिथे आमच्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आपल्याला सन्मानित केलं जाईल. एक सुंदर सन्मान चिन्ह आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी शाल देऊन आपण तुम्हाला सन्मानित करत आहोत. लगेच पुढच्या सामन्याकडे आपण वळणार आहोत. अलिशान सोगाव विरुद्ध HR फिटनेस पुरस्कृत अनिकेत इलेवन पेन कोळीवाडा या दोन संघामध्ये लढत पाहायला मिळेल. अलिशान सोगाव या संघाने नाणेफेक जिंकले, प्रथम क्षेत्ररक्षण पत्करले आणि HR फिटनेस पुरस्कृत अनिकेत इलेवन पेन कोळीवाडा या संघाला प्रथम फजडी आमंत्रित केले. तर चला आकाश चिंदणे यांना विनंती आहे की आपण लगेच यायचे आहे जिथे आमच्या मान्यवरच्या शुभ हस्ते तुम्हाला या ठिकाणी सामनावीरचं पारितोषिक देऊन आम्ही सन्मानित करत आहोत. हॅलो 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 माईक चेक. हॅलो हॅलो दोन्ही संघाचा 12वा प्रतिनिधी कृपया आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवा. विनंती असेल अलिशान सोगाव त्यांच्या विपक्षामध्ये तर स्पार्क कंस्ट्रक्शनचे सन्माननीय जितूजी दोन्ही संघाचा 12वा प्रतिनिधी बेर्डे सर यांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आकाश चिंदोलिया या खेळाडूला या ठिकाणी आपण सन्मानित केलं जाईल. आकाशला विनंती आपण यायचं आहे लगेच जिथे एक शानदार तर आकाशला या ठिकाणी आपण सन्मानित करत आहोत. एक सुंदर सन्मान चिन्ह आणि या ठिकाणी शाल देऊन आपण इथे टी-शर्ट देऊन आपण सन्मानित करत आहोत. आणि तौशिबाई कप्तान सरांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आपण त्यांना सन्मानित करत आहोत. जिजूबाई यांच्या शुभ हस्ते आपण इथे सन्मानित करत आहोत. वेल डन, अतिशय चांगली कामगिरी ज्याने क्रिकेटमध्ये खूप चांगलं योगदान दिलं. वडाळा मुंबई परिसरातून आलेला खेळाडू आहे. मुंबईची अनेक मैदानं यांनी गाजवली, महाराष्ट्राची मैदानं गाजवली. तर आकाश माझ्यासोबत आहे. आकाश 2 मिनिटं आपल्याला फक्त बोलायचं आहे. मुंबईचे खेळाडू मात्र मायक्रोफोन बोलायला तयार नाही. हरकत नाही, तुम्हाला शुभेच्छा देऊया आणि लगेच आपण दुसऱ्या सामन्याकडे वळूया. धन्यवाद. धन्यवाद काका म्हात्रे सर. तर विनंती असेल अलिशान सोगाव संघाचा संघनायक आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये HR फिटनेस पुरस्कृत अनिकेत इलेवन पेन कोळीवाडा या संघाचा संघनायक. आणि आपण बाहेर या सर्व खेळाडूंना विनंती असेल की आपण बाउंड्री लाईनच्या बाहेर या. कृपया करून थोडा बाहेर आ जाय. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जे प्रेक्षक आतमध्ये बसलेत बाउंड्री लाईनच्या जवळ त्यांना विनंती असेल की थोडं आपण बाहेर बसा. आपल्या स्पर्धेला कोणत्याही प्रकारचा गारबोट लागता कामा नये याची तुम्ही दखल घ्या, नोंद घ्या. विनंती असेल थोडासा कॉपरेट करा, कारण ही स्पर्धा आपली आहे, सर्व खेळाडू आपले आहेत आणि सर्व आयोजक देखील आपले आहेत. तर आपल्या स्पर्धेला कोणत्याही प्रकारचा गालबोट लागता कामा नये याची दखल घ्या. फलंदाज पाठवा मैदानाच्या आतमध्ये. विनंती असेल HR फिटनेस पुरस्कृत अनिकेत इलेवन पेन कोळीवाडा. पत्रकार सन्माननीय अब्दुल सोगावकर सरांना विनंती आहे की आपण अतिथी कक्षामध्ये यायचं आहे. पत्रकार सन्माननीय अब्दुल सोगावकर सरांचा इथे सन्मान केला जाईल. प्लीज विनंती आपण लगेच यायचं आहे. आपला सत्कार या ठिकाणी केला जाईल. तो चलिए दोस्तों मैदान के ऊपर चलते हैं. सबसे पहले आए हुए तमाम शौकीन क्रिकेट का तमाम खिलाड़ियों का, तमाम स्टेज के ऊपर बैठे हुए मान्यवरों का मैं इमाद दुकानदार मैन फ्रॉम खैरा रोहा तमाम का दिल की अता गहराइयों के साथ इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम कहता हूं और लिए चलता हूं उस शानदार मैदान पे जहां पे आज के दिन का और एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है. जहां पे एक जानिब अलिशान सोगाव टीम जो टॉस जीत के पहले फील्डिंग का निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है और बल्लेबाजी के लिए HR फिटनेस पुरस्कृत अनिकेत इलेवन पेन कोळीवाडा इस टीम को आमंत्रित किया है. 2 बल्लेबाज मैदान के ऊपर नमूदार हो चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं. चैतन्य और सुशांत मोकल नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर और स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर चैतन्य हमें नजर आ रहा है. जबकि बॉलिंग ट्रैक पे अपनी जानिब से पहली और टीम की जानिब से पहली ओवर लेके
right समोर द विकेट. अंपायर सिग्नल लेट्स प्ले लेट्स बैट बिगिन. पहिला बॉल राइट ओवर द विकेट. पहली गेंद लो ओवर फुल टॉस हल्के हाथों से मिड विकेट की रीजन में ट्रैवल होती हुई गेंद जहां पे एक सिंगल बआसानी कंप्लीट किया है. स्टार्टिंग को आगाज मिला है. स्टार्टिंग यहां से 1 रन से हो चुकी है. 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ा है. सोरेन बॉलिंग ट्रैक पे अपनी जानिब से पहली और टीम की जानिब से पहली ओवर लेके इस पहली गेंद के ऊपर एक सिंगल लेके अपने आप को शांत किया है. और पहली मर्तबा सुशांत मोकल स्टार्टिंग एंड के ऊपर हमें नजर आएंगे. टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा नाम. धन्यवाद. अतिथी कक्षामध्ये आपण काही मान्यवरांचं आपण इथे स्वागत करत आहोत. या ठिकाणी अखलाकजी वाकणी सर येथे आलेत. त्यांचा इथे आपण सन्मान करणार आहोत आणि त्यांचा सन्मान या दरम्यान एक सुंदर फटका लॉंग ऑन लंबगतीमधून चेंडू सीमापार चौकार 4 धावांचे योगदान. तर त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल. तौसिफभाई कप्तान सरांना विनंती की आपल्या शुभ हस्ते आपण अखलाकभाई वाकणी सरांचा इथे सन्मान करावा. अखलाकभाई वाकणी सरांना विनंती आपण या ठिकाणी यायचे त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल. या ठिकाणी आपण पाहतो पुष्पगुच्छ शाल आणि सन्मान चिन्ह देऊन आपण त्याला सन्मानित करत. दरम्यान या ठिकाणी मात्र आणखीन एक मस्त मिडविकेटला आलेला सुंदर फटका चौकार 4 धावांचे योगदान. तर टाळ्यांचा गडगडाट व्हायला पाहिजे. अखलाकभाई वाकणी सरांचा इथे सन्मान केला जात आहे. तौसिफभाई कप्तान सरांच्या शुभ हस्ते आपण पाहता शाल पुष्पगुच्छ देऊन आम्ही त्यांना सन्मानित करत आहोत. यानंतर पुढचं स्वागत आहे सिराजजी खाते सरांचा इथे आपण सन्मान करत आहोत. सोगाव गावाचे जावई म्हणून त्यांचा आता इथे सन्मान इथे केला जाईल. त्यांना सन्मानित करण्यासाठी आपण विनंती करूया साहिलजी कोर सरांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण सरांचा सन्मान करावा. सोगावचे अर्थातच या ठिकाणी जावई आहेत आणि जावयांचा मान आम्ही या ठिकाणी देत आहोत. तर सरांना विनंती आपण समोर यायचं आहे. साहिलजी कोर सरांना विनंती की आपल्या शुभ हस्ते त्यांना शाल आणि या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन आपण त्यांना सन्मानित करावं. तर सन्माननीय सर तळा नगर परिषदेचे नगरसेवक आहेत. त्यांनाही ते सन्मान केलं जात आहे. रेवदंडावरून आलेले वजीरजी तांडे सर यांना इथे सन्मानित केलं जाईल. सोगावचे दुसरे जावे आपण या ठिकाणी पाहिल्यामध्ये वजीरजी तांडेल सर मॅन फ्रॉम रेवदंडा यांनाही ते सन्मान केलं जाईल. अरबाज कप्तान सरांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करावं. थोडंसं समालोचन तुम्हाला कमी ऐकायला मिळेल कारण पाहुणे आहेत आपलं अमूल्य दौडून इथे आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचा सत्कार करणं आमचं कर्तव्य आहे. सोगावचे आणखीन तिसरे जावई शाहिद पठाण सर मॅन फ्रॉम मुरुड यांनाही ते सन्मानित केलं जाईल. शहबाज वाकणीस यांना विनंती आहे की आपल्या शुभ शाकीबभाई वाकणीस यांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करावं. टाळ्यांचा कडकडाट होत नाहीये. जावयांचा आपण सत्कार करत आहोत. त्यामुळे इथे जोरादार टाळ्यांचा या ठिकाणी आवाज इथे यायला पाहिजे. त्यानंतर पुढचे स्वागत आहे अल्तामाज जे बेलोस्कर श्रीगाव गावाचे या ठिकाणी रहिवासी आहेत. त्यांचा इथे सन्मान केला जाईल. सोगावचे जावई आहेत आणि नक्कीच जावयांचं खूप मोठं प्रेम सोगावर आहे आणि सोगावचं जावयांचं प्रेम देखील सोगावर आणि सोगावचं प्रेम जावयांवर. साजिदभाई कुर यांना विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते आपण यांचा सन्मान करावा. शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन आम्ही त्यांना सन्मानित करत आहोत. टाळ्या व्हायला पाहिजे. तर अशा प्रकारे पाहुण्यांचं स्वागत इथे करण्यात आलं. पुन्हा एकदा आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जाऊया आणि ऐकूया समालोचन मॅन फ्रॉम रोहा. पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन जुड़े हैं. कमाल की गेंदबाजी पहले ओवर में हमें देखने मिली. सुशांत
मोकल अर्थात मोटे इस मरतबा बैकफुट के ऊपर जाके मिड ऑफ में गेंद आई थी, जहां पे एक सिंगल यहां पे मिलेगा। इस एक सिंगल के साथ रन संख्या धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ेगी। 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगे हैं। थेंबे थेंबे तले साचे, कतरे कतरे से समंदर बनता है। वही दृश्य, वही सीन, वही चित्र मैदान के ऊपर हमें देखने मिल रहा है। दूसरी ओवर में सुशांत मोकल और उनके साथ में चैतन्य पाटिल को यहाँ पर रोक के रखा है। जे प्रेक्षक आतमध्ये बसले त्यांना विनंती आहे की आपण थोडासा बाहेर बसा। ओवर की अगली गेंद इस मरतबा अवे फ्रॉम द बॉडी दूर से खेलने का प्रयास जरूर किया था, और यहाँ पर क्या घटता हुआ दोस्तों मैदान के ऊपर, अवे फ्रॉम द बॉडी दूर से खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन असफल रहे, और इस बीच डॉट बॉल आती हुई कमाल का कमबैक देखने मिल रहा है। वाकई इस ओवर में बल्लेबाजों को रोके रखा है। हालांकि सुशांत मोकल एक अच्छे बल्लेबाज है। रायगढ़ प्रीमियर लीग में 14 गेंदों में 43 रनों का जिन्होंने एक योगदान दिया था, और क्या कमाल की बल्लेबाजी आरपीएल में हमें देखने मिली थी। वही सुशांत मोकल अर्थात मोटा नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर हमें नजर आ रहा है। इस मरतबा बैट का भारी सिरा लगा है। शॉर्ट मिड ऑन में गेंद आई है, जहां पे फील्डर तैनात है। एक सिंगल मिलेगा स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर। सुशांत मोकल अर्थात मोटे नजर आएंगे। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन मैदान के ऊपर पेश कर रहे हैं, लेकिन इसके विपक्ष अगर बात की जाए तो कमाल की गेंदबाजी इस दूसरी ओवर के बीच हमें मीत पटेल के माध्यम से देखने मिल रही है। इस मरतबा आक्रमण किया, गेट मिड विकेट सीमा रेखा को क्लियर करती हुई। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। षटकर 6 रनों के लिए कमाल की बल्लेबाजी। सुशांत मोकल ऑन दी फायर। 6 की मदद से रन संख्या आगे बढ़ेगी। 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़े हैं। दूसरी ओवर जारी है। दूसरे ओवर के दरमियान मीत पटेल को हम देख सकते हैं। आखिरी एक गेंद आना शेष बची है इस ओवर की। कमाल की बल्लेबाजी मैदान के ऊपर। पिछली 2 गेंदों की अगर बात की जाए तो 2 गेंदों के ऊपर गेंदबाज ने कमबैक किया था, लेकिन दरमियान वाली गेंद के ऊपर कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, जिसे अंपायर जी ने अपने दोनों हाथों को जमीन से समांतर फैलाते हुए हमें यह इशारा दिया है कि दिस इज वाइड डिलीवरी। 1 रन बल्लेबाजी करने वाली टीम के अकाउंट में प्लस किया जाएगा। 19 ऑन दी बोर्ड, 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़े हैं। इस मरतबा बैकफुट के ऊपर जाके शॉर्ट मिड ऑफ में गेंद ट्रैवल हुई है, तेजी के साथ लगाई थी। ओवर थ्रो हो चुका है, लेकिन एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इस ओवर के बाद रन संख्या आगे बढ़ी है। 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़े हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर सुशांत मोकल से अपेक्षा रहेगी, और उनके साथ में बल्लेबाजी के लिए चैतन्य पाटिल। ये जोड़ी ऊपरी क्रम की मेहनत, मशक्कत और अच्छा परिश्रम मैदान के ऊपर इन दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से देखने मिल रहा है। पहली ओवर में 10 रन आए थे और दूसरी ओवर में भी 10 रन खर्च किए हैं, तो यहाँ पर 10 की औसत से रन बन रहे हैं, और इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो 50 का आंकड़ा यहाँ पर मुकम्मल और कंप्लीट हो सकता है। लेकिन देखना है कि क्या यहाँ पर 50 का आंकड़ा कंप्लीट और मुकम्मल किया जाएगा, क्योंकि सुशांत मोकल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है। पहली ओवर में 10 रन आए थे और दूसरे ओवर में भी 10 रन खर्च किए हैं। इस तरह से अगर टोटल स्कोर टैली किया जाए तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़े हैं। तर धन्यवाद सर। या ठिकाणी आपण पाहतात पुढचे 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे, आणि या 3 षटकांत या क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्र चेंडूबाच्या युद्धामध्ये काय घडेल काय बिघडेल याचं धावतं वर्णन ऐकण्यासाठी या गावचे सुपुत्र नदीम वाकणी सर यांना विनंती आहे की आपण पुढचं समालोचन करावं। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये तमाम लोगों का आलिशान सोगाव 2025 की ओर से ये तमाम लोगों का मैं नदीम वाकनी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ले चलता हूं मैदान की तरफ। हाँ देखिए, पहली गेंद बढ़िया गेंद, लेकिन तेज़ रफ्तार अपने लाइन से बिगड़ते हुए। हालांकि निखिल पाटिल का जब नाम आता है तो एक बढ़िया और एक बेहतरीन ऑलराउंडर के नाम से इनकी पहचान है, और उसी पहचान के मुताबिक देखिए अब गेंदबाजी का दोनों जिम्मा संभालते हुए नजर आ रहे। बल्लेबाजी के मोर्चे पर बल्लेबाज डटकर हो, लेकिन इस वक्त देखिए क्विक शॉट खेला जरूर था, डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला था, लेकिन जब तक फील्ड करते थ्रो करते एक से बढ़कर कुछ नहीं मिलेगा। और इस एक रन के साथ स्कोर में तब्दीली, 22 रन बन चुके हैं। तीसरा ओवर मैदान में चल रहा है, 5 ओवर का मुकाबला, और इस 5 ओवर के मुकाबले में
हो देखिए बढ़िया गेंद, मैं कहूंगा ढीले हाथों से खेलना चाहते थे लेकिन कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मैं कहूंगा गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं सही तरीके से नजर नहीं आया और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। हालांकि देखिए रफ्तार के सौदागर के साथ गेंद को फेंक रहे हैं, हर गेंद के ऊपर देखिए अलग अलग रूप से अलग अलग तरीके से एक अलग अंदाज से गेंद को फेंकना पसंद करते हैं। इस वक्त देखिए घुटना टेक तमाशा देख करके खेला जरूर था लेकिन डीप फाइन लेग के क्षेत्र में कामरान वहां पर मौजूद थे। कामरान ने कोई गलती नहीं की, जब तक उस गेंद को हाथों में लेते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से एक रन मुकम्मल किया। तो इस एक रन के साथ टीम का स्कोर कुल बढ़ता हुआ 23 रन बन चुके हैं। तो धीरे धीरे आहिस्ते से ये रणनीति आगे बढ़ती। शॉर्ट पिच गेंद जरूर थी लेकिन देखिए बहुत ही बेहतरीन एक लाजवाब कैच को लपका है और जिस विकेट की तलाश थी और जो विकेट की मांग थी वो वहां पर बल्लेबाज देखिए मैदान से बाहर जाते हुए नजर आ रहा है। हालांकि शॉट तो बढ़िया खेला था, बहुत ही कॉपी बुक स्टाइल के साथ गेंद को अपना बल्ला घुमाया था लेकिन देखिए उस फील्डर की भी सराहना करनी होगी, तारीफ करनी होगी। अगर ये गेंद छूटती तो यकीनन 4 या 6 की मोहर लग सकती थी लेकिन उस ऐन वक्त पर उस गेंद को अपने हाथों में लपका और बल्लेबाज को मैदान से बाहर जाना पड़ा। तर आमच्या अतिथी कक्षामध्ये सन्माननीय बदरुद्दीन मुजावर साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचं इथे आपण स्वागत करणार आहोत। तर स्वागत करण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय सन्माननीय चला बदरुद्दीनजी मुजावर सर, आपण लगेच आपण अतिथी कक्षामध्ये यायचं जिथे तुमचा सन्मान केला जाईल कारण मैदानामधलं क्रिकेट आणि त्यानंतर पाहुण्यांचं स्वागत यामध्ये अर्थातच वेळ निश्चित निघून जातोय। तर त्यांचं आगमन या ठिकाणी काही क्षणात होईल पण तोपर्यंत पुन्हा एकदा जाऊया आमच्या सौगाचा गोड आवाज नदीम वाकणे सर। आणि त्याचबरोबर एक नम्र विनंती आहे इतर समालोचकांना की आमचे जे 6 समालोचक आहेत यांच्या व्यतिरिक्त कोणी समालोचन कक्षामध्ये थांबू नका, तिथे फक्त आमच्या 6 समालोचकांचाच आवाज आम्हाला ऐकायला मिळेल। धन्यवाद। तर बदरुद्दीन सर या ठिकाणी आलेले आहेत। बदरुद्दीन मुजावर सर विनंती आपण यायचं आहे। तो नए बल्लेबाज प्रसाद पाटिल, हो देखिए बढ़िया गेंद मैं कहूंगा लेकिन ढीले हाथों से खेलने के बाद स्ट्राइक को रोटेट किया और अपने साथी बल्लेबाज चैतन्य पाटिल को खेलने का मौका दिया। हालांकि देखिए एक से रणनीति यहाँ पर मैदान में चल रही है, एक निर्णायक और जिसे कहते हैं यानी कि तीसरा और मैदान में चल रहा है। हो देखिए इस वक्त आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मैं कहूंगा गेंद और बल्ले का राब्ता नहीं और गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में। तो 3 ओवर के समाप्ति पर टीम का स्कोर रुका हुआ 24 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। तो जबरदस्त देखिए ये कश्मकश, एक तरफ है अलीशान सोगाव तो दूसरी तरफ है अनिकेत 11 पेन कोलीवाड़ा टीम। हालांकि पहले बल्लेबाजी करते वक्त अब तक कुल रन बने हैं 24 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में तब्दीली जरूर होगी। हालांकि देखिए ये एक नेचुरल विकेट है और नेचुरल विकेट पे गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं होता क्योंकि देखिए जब गेंद पेजारी गावचे शफीक कासकर सर या ठिकाणी आले आहेत। कासकर सर इथे आलेले आहेत, त्यांचा इथे सन्मान आपण करणार आहोत। शफीक जी कासकर सर या ठिकाणी आले, त्यांचं स्वागत करूया। पेजारी गावचे रहिवासी आहेत। त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल। पुन्हा एकदा समालोचन कक्षामध्ये जाऊया, ऐकूया नदीम वाकरे यांना। तो पहली गेंद देखिए नीची खुद की दूसरी टीम की ओर से चौथा ओवर लेके आए मीत पटेल। हालांकि गुजरात से बिलोंग करने वाले हैं खिलाड़ी है। ये गेंद देखिए टप्पा गिरने के बाद अंगड़ाई लेती हुई आउट ऑफ द ऑफ साइड, मैं कहूंगा लाइन के बाहर थोड़ी बहुत गेंद जरूर गई थी। इसी वजह से देखिए गेंदबाज अपने लाइन से भटके तो अंपायर जी ने दिए फटके और इसी कारण की वजह से देखिए अतिरिक्त रन के साथ ये टीम आगे बढ़ेगी। 25 रन बन चुके हैं। इस वक्त देखिए बल्लेबाज ने खेला जरूर था, एक दरार को ढूंढा, एक गैप को ढूंढा और गैप को ढूंढने में कामयाब सक्सेसफुल होते हुए नजर आए। तो एक छक्के के साथ टीम का स्कोर छलांग मारकर तेजी से बढ़ता हुआ 31 रन 31 रन बन चुके हैं। हालांकि देखिए जैसी लूज गेंद मिली और अक्सर करके दोस्तों मैं कहता हूं कि जब लूज गेंद यानी कि कमजोर गेंद गिरती मिलती है
तो बल्लेबाज उस गेंद को नहीं छोड़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी बल्लेबाज भी देखिए थोड़े बहुत फीके पड़ते हैं, लेकिन इस वक्त बल्लेबाज ने देखा और रुक कर खेला और गेंद को मोहर लगाई थी, पार्किंग लॉट में फेंका था 6 रन के लिए। तो अगली गेंद मीत पटेल, इस वक्त देखिए गेंद हवा में जरूर है, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे फॉलो थ्रू में उस गेंद को लपका और बल्लेबाज प्रसाद पाटिल को मैदान से बाहर जाना पड़ा। हालांकि देखिए एक छक्के लगाने के बाद अपने इरादे को, अपने मंसूबे को अपनाया जरूर था, लेकिन मीत पटेल भी कहते हैं कि हम भी किसी कच्चे गुरु के चेले नहीं है, क्योंकि दोस्तों देखिए वो भी भली बात जानते हैं और गेंदों को घुमाना और बल्लेबाजों को पकड़ना ये उनके अंदर एक खूबी जरूर है। और उसी खूबी के मुताबिक देखिए अब इस वक्त वापसी की है मीत पटेल ने और आलिशान सोगाव के टीम ने। इकतीस रन बन चुके हैं। हालांकि देखा जाए तो अब तक इस ओवर के 3 गेंदें हो चुके हैं और 3 गेंदों का खेल आना बाकी। तो नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार होते हुए समीर अवास्कर मैदान में नमूदार होते हुए एक निर्णायक ओवर, और जो निर्णायक ओवर जिसे कहलाया जाता है, एक हानि मारी का शतक जरूर होता है। और उस वक्त देखिए कभी कभी गेंदबाज के ऊपर थोड़ फोड़ होती है। इस वक्त देखिए बल्लेबाज से दूर और थोड़ी बहुत स्टंप से दूर को गेंद फेंका था, लेकिन बल्लेबाज इस गेंद को संभल नहीं पाए और खुद विकेट कीपर भी थोड़े बहुत देखिए यहाँ पर डगमा गए। उसके बाद फर्स्ट स्लिप के दौरान शबाब खान वहां पर मौजूद थे, उस गेंद को शबाब खान ने रोका था। ओहो देखिए बहुत ही लाजवाब मैं कहूंगा, लेकिन गेंद देखिए टप्पा गिरने के बाद अंगड़ाई लेती हुई आउट ऑफ द साइड गेंद जाती हुई। हालांकि देखिए गेंदबाज आप गलती करेंगे तो गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और खामियाजा भुगतने के बाद अतिरिक्त रन मिलेगा बल्लेबाज वाले टीम को। 32 रन बन चुके हैं। समीर अवास्कर और मीत पटेल, हो देखिए गोली की रफ्तार की तरह गेंद को फेंका था, बल्लेबाज इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, संभल नहीं पाए थे। विकेट कीपर निखिल पाटिल ने भी उस गेंद को अच्छी तरीके से गैदर किया था, उस गेंद को रोका था। देखिए रन जिस तरीके से बढ़ने चाहिए थे, बनने चाहिए थे, वो नहीं बनते जा रहे। इस वक्त देखिए फिर से एक बार गेंदबाज अलग अंदाज से गेंद को फेंकना जानते हैं, लेकिन इस वक्त देखिए टप्पा गिरने के बाद बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकली और इसी कारण की वजह से देखिए अतिरिक्त रन के साथ टीम आगे बढ़ेगी। और बल्लेबाज वाली टीम भी कहती होगी कि हमें रनों की दरकार है, हमें रनों से मतलब है, हमें किस तरीके से भी रन आए तो हमें रन आगे बढ़ाना और आगे ले जाना, ये एक सोच होगी। लेकिन देखिए बहरहाल देखा जाए तो अब तक इस ओवर का आखिरी गेंद आना बाकी और कुल रन बने हैं 33 रन। इस वक्त देखिए पैरों में गेंद को फेंका जरूर था, जड़ में गेंद को फेंका था, लेकिन बल्लेबाज ने भी उस गेंद को खोद के निकाला था और काफी हद तक देखिए 1 रन 1 से बढ़कर कुछ नहीं। हालांकि 4 ओवर का मुकाबला हो चुका है, 4 ओवर के मुकाबले में देखिए 34 रन बन चुके हैं। हालांकि देखिए जब पहली ओवर लेके आए थे सोरेन, तो सोरेन ने दिए थे 10 रन और दूसरी ओवर लेके आए थे मीत पटेल, तो मीत पटेल ने 10 रन खर्च किए थे। और तीसरी ओवर लेके आए थे निखिल पाटिल, तो निखिल पाटिल ने 4 रन खर्च किए थे। और उसके बाद निजी खुद की दूसरी और टीम की ओर से चौथा ओवर लेके आए मीत पटेल, तो उस ओवर में मीत पटेल ने 10 रन खर्च किए गए थे। तो कुल 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर रुका हुआ 34 रन। जबरदस्त मैच मैदान में रंगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए इस नाइट टूर्नामेंट में गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो उतना आसान नहीं होता, क्योंकि देखिए जब गेंद पिच के ऊपर गिरती है तो उस वक्त थोड़ी धीमी होती है और धीमी होने के बाद बल्लेबाज को थोड़ी दिक्कतें और परेशानियां आती है। उसी के बावजूद देखिए अब इस वक्त ये मैच मैदान में चल रहा है। गेंदबाज में तब्दीली, गेंदबाज हुसैन टाकी
पहली गेंद देखिए, बढ़िया गेंद मैं कहूंगा। हालांकि देखिए जब हुसैन का नाम आता है तो एक होनहार खिलाड़ी, एक उभरते हुए खिलाड़ी जरूर है, और उसी उभरते हुए खिलाड़ी ने देखिए आज के दौर में बहुत सारा नाम कमाया है और अपने बलबूते पर देखिए अपने बल्ले के जरिए से तमाम लोगों का दिल जीता है, वही हुसैन टाके। इस वक्त देखिए बल्लेबाज ने आड़े बल्ले से खेला जरूर था, कामरान वहां पर मौजूद थे, जब तक उस गेंद को हाथों में लेते फेंक करते, एक से बढ़कर कुछ नहीं, एक ही रन मिलेगा और इस एक रन के साथ कुल स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन, 36 रन बन चुके हैं। एक तरफ है आलिशान सोगा तो दूसरी तरफ है अनिकेत 11 पेन कोलीवाड़ा टीम। इस वक्त देखिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना जरूर था, लेकिन वहां पर समीर मौजूद थे, तैनात थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की और एक झटका लगता हुआ। हालांकि देखिए जिस तरीके से जो गैप को, दरार को ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ पर देखिए नाखुश, निराश और हिताश होते हुए नजर आ रहे, क्योंकि देखिए जो खोज उनके पक्ष में और उनके दिमाग में चल रही है वो यहाँ पर फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। हर एक बल्लेबाज के दिल में एक ही तमन्ना होती है कि मेरे बल्ले से बड़े शॉट निकले और मेरी आणि एक सूचना आहे की मैदानाच्या आतमध्ये गार्ड कोणी लावायचा नाही आहे, नाहीतर पेनल्टी देण्यात येईल। तो नए बल्लेबाज प्रसाद वास्कर बल्लेबाजी के लिए राइट आर्म और करने के लिए तैयार। हालांकि देखिए कुछ लंबे कदम का रनअप जरूर है। इस वक्त देखिए पटकी गेंद जरूर थी, रनआउट करने का चांस, लेकिन देखिए क्या मंजर सामने आ रहा है मैदान के अंदर, एक तरफ से तो दूसरी तरफ से भी, दोनों की तरफ से देखिए चांस तो बना था, लेकिन बाल बाल बचते हुए नजर आए। एक रन मिला, भाग्य ने साथ दिया बल्लेबाज प्रसाद का और एक रन से ये टीम आगे बढ़ी। 37 रन बन चुके हैं, आखिरी ओवर मैदान में चल रहा है, लेकिन इस वक्त देखिए बहुत ही नजाकत भरा हुआ शॉट खेला, बहुत ही खूबसूरत शॉट को बनाया और गेंद को पहुंचाया पार्किंग लॉट में 6 रन के लिए। तो इस 6 रनों के साथ टीम का स्कोर छलांग मारकर तेजी से बढ़ता हुआ 43 रन। जबरदस्त मैच देखिए, कभी इक्का तो कभी छक्का, और देखिए और एक छक्का निकलता हुआ, एक शेर बब्बर की तरह देखिए अपना बल्ला घुमाया और कहते हुए कि आपके हाथ में गेंद है तो मेरे हाथ में बल्ला है, आप गेंदबाजी के लिए तैयार है तो मैं बल्लेबाजी के लिए तैयार हूं, और जिस काम के लिए मुझे भेजा है वो काम मैं अंजाम करके दिखलाऊंगा। तो आखिरी गेंद पर छक्का जरूर आया, यानी कि पहली इनिंग के समाप्ति पर कुल स्कोर बना है 49 रन, यानी कि 49 रन, और 50 रनों का लक्ष्य सामने है आलिशान सोगाव के सामने। तो एक जबरदस्त फाइटिंग स्कोर मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि देखिए अब डू एंड डाई नहीं, अब जमकर और टिककर और खुलकर खेलना होगा और रनों को आगे तक ले जाना होगा। लेकिन धन्यवाद नदीम वाकणे सरांचा आवाज आपण त्या ठिकाणी ऐकलात। यानंतर आपण पाहणार आहोत 50 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग अलिशान सोगाव संघ कशा प्रकारे करेल याचं धावतं वर्णन करण्यासाठी आपण मुरुडचे मुस्ताकभाई, नांदगावचे मुस्ताकभाई यांना अतिथी कक्षामध्ये समायोजन करण्यासाठी पाचारण करूया। पण तत्पूर्वी या ठिकाणी आपण जातोय आमच्या अतिथी कक्षामध्ये बदरुद्दीन मुजावर साहेब यांचा इथे सन्मान केला जाईल। बदरुद्दीन मुजावर साहेबांचा सन्मान इथे आपण करूया। रेहाना रही सरांच्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करत आहोत। आणि त्यानंतर आज मुनवलीच्या कुमारी ऋतुजा नांदगावकर यांचा आज वाढदिवस आहे। ऋतुजा नागावकर यांचा वाढदिवस आहे, तर त्यांना या ठिकाणी सर्वांच्या वतीने आपण शुभेच्छा देणार आहोत आणि तिचा सत्कार या ठिकाणी केला जाईल। ते अर्थातच सन्माननीय सुनीलजी दशरथ थळे साहेब, उपाध्यक्ष रायगड जिल्हा काँग्रेस कमिटी यांच्या शुभ हस्ते ऋतुजा नागावकर यांचा इथे वाढदिवसाचे या ठिकाणी सन्मान इथे केला जाईल। टाळ्यांचा कडकडाट या ठिकाणी व्हायला पाहिजे। आपण बदरुद्दीन मुजावर सरांचं स्वागत इथे करत आहोत आणि त्यानंतर
कुमारी ऋतुजा नागावकर मुनवली हिचा आज वाढदिवस आहे आणि सरांना विनंती आहे की आपल्या शुभहस्ते आपण तिचा सन्मान करतात। सुनीलजी दशरथ थळे साहेब यांच्या शुभहस्ते तिला वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा आपण देणार आहोत। तिचा सन्मान इथे केला जाईल। कुमारी ऋतुजा नागावकर मॅन फ्रॉम या ठिकाणी मुनवली गावची रहिवासी आहे। जोरदार टाळ्या वाजवा पाहिजे। वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आपण या ठिकाणी देऊया। सरांच्या शुभहस्ते इथे त्यांना सन्मानित केले जात आहे। ऋतुजा कुमारी ऋतुजा नागावकर मुनवली यांचाच इथे हिचाच सन्मान इथे केला जातोय। सन्मानित सुनीलजी दशरथ थळे साहेबांच्या शुभ हस्ते वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा या ठिकाणी तिला देण्यात आले। आलिशान सोगाव या स्पर्धेच्या मंडळातर्फे तिला शुभेच्छा या ठिकाणी दिल्या जात आहे। यानंतर तबरेज सय्यद सोगाव गाव म्हणलं की निश्चितच जावांवरचं प्रेम निश्चित तुम्हाला पाहायला मिळालं। अनेक जावयांचा सत्कार इथे करण्यात आला। आता आपण आणखीन एक जावई आहेत नागोठणेचे तबरेज सय्यद भाई यांना इथे सन्मान केलं जाईल। तबरेज भाई सय्यद यांना इथे सन्मान केलं जाईल। नागोठणे गावाचे रहिवासी आणि आमच्या सोगावचे ते जावई आहेत त्यांचा इथे सन्मान केला जाईल। आणि त्याचबरोबर समीर जी भोंगळे हे बी जावई आहेत सोगावाचे उरणचे तर त्यांनाही ते सन्मान केलं जाईल। तबरेजभाई सय्यद नागोठणे आणि समीरभाई भोंगळे उरण या दोन जावयांचा इथे सन्मान केला जाईल। आणि त्यानंतर आपण जाऊया ऐकूया नांदगाव मुरुडचा एक अतिशय गोड आवाज मुश्ताक भाई यांच्याकडे। धन्यवाद। चला ऐका आवाज ऐकूया मुश्ताक भाई। धन्यवाद काका म्हात्रे सर। पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व मायबाप रसिकांचा मी मुश्ताक हार्दिक स्वागत करतो। मित्रांनो घेऊन जातोय तुम्हाला मैदानामध्ये एक चांगली लढत पाहण्यासाठी। आपण पाहतोय आलिशान सोगाव चषक 2025 पर्व 12वां। फिर से एक मरतबा खराब गेंद, यहाँ पर अंपायर जी का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का। आपके सामने जो इस वक्त बल्लेबाज नजर आ रहा है दोस्तों, कम उम्र में जिसका सुपर हिट करियर है उसका नाम है हुसैन टाके। हा संपूर्ण हंगाम ज्याने गाजवलाय नाही, ओके ओके सुरेन आहे, सोरेन आणि निखिल। अर्थात मला असं वाटते हुसेनला मागे ठेवलंय। क्या बात आहे। यानंतर किट्टू 11 आणि अमृत स्पोर्ट्स सासवणे, किट्टू 11 आणि अमृत स्पोर्ट्स सासवणे या दोन संघात नाणेफेक होईल। त्याला दोन्ही संघ नायकांनी आमच्याशी संपर्क साधायचा आहे। धन्यवाद। बिल्कुल जावेद भाई, आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले ने कमाल का एक ही साचे में दोनों को ढाया है। अगर बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो दूर से मुझे तो ऐसा लगा था कि हुसैन टाके, और जनरली हम देखते हैं कि हुसैन टाके ओपनिंग ही कराता है। तो यहाँ पर ओपनिंग बल्लेबाज सुरेन और निखिल 50 रनों का पीछा कर रहा है। फिर से एक मरतबा खराब गेंद, तीसरी वाइड बॉल। जिंदगी में इतनी भी गलतियां नहीं होनी चाहिए कि रबर से पहले, पेंसिल से पहले रबर घिस जाए। खराब गेंदबाजी कौस्तुभ मात्रे, मैन फ्रॉम पेन। हालांकि इस टीम में आपको सुशांत मोकल जिसने सर्वाधिक रन बनाए, रायगढ़ भूषण का खिताब से जिसको सम्मानित किया गया है, आज वो खिलाड़ी दोस्तों आलिशान सोगाव के विरुद्ध अनिकेत 11 पेन की टीम से खेल रहा है। फिर से एक मतलब हवा में खेला हुआ स्ट्रोक,
गेंद फलक में जान हलक में, क्योंकि बल्लेबाज को लौटना होगा। सोरेन, हालांकि हमने देखा था लगातार 3 गेंदें वाइड फेंकने के बाद यहां पर पहली सफलता मिलती हुई कौस्तुभ म्हात्रे को। एक विशेष सूचना आहे, दिलदार बागदांडा आणि जयमान बागदांडा या दोन संघात पुढची 4 षटकांची लढत असेल, क्वार्टर फायनल असेल। या सामन्यातला विजयी संघ हा अंतिम 3 मध्ये प्रवेश करेल। 4 षटकांचा सामना असेल, दिलदार बागदांडा आणि जयमान बागदांडा। चला दोन्ही संघांना घाई करा, नाणेफेकीसाठी तोरे जायचं आहे। धन्यवाद दोस्तों, जिस खिलाड़ी का लिए था दिल बेकरार अमान, वो क्रीज पर पहुंच रहा है। हा संपूर्ण हंगाम ज्याने गाजवलाय मित्रांनो, अर्थात एमर्जिंग प्लेयर्स म्हणून या खेळाडूला MD फाउंडेशन आमदार चषक मध्ये सुद्धा बाईक मिळाली होती आणि बऱ्याचशा स्पर्धा याने गाजवलेल्या आहे मित्रांनो। अर्थात मग मसला प्रीमियर लीग असेल, वडोली चषक असेल, कोपरा ग्राउंड असेल, मानगाव प्रीमियर लीग असेल किंवा निजामपूर चषक असेल, धावीर चषक असेल, रॉयल फेस्टिवल असेल मित्रांनो, या हंगामामध्ये ज्याच्या नावावरती 3 वेळा 70 पेक्षा जास्ती धावा आहेत त्याचा नाव असेल हुसेन टाके आणि तो आता मैदानात दाखल झालाय। एक बड़ी चुनौती होगी कौस्तुभ म्हात्रे के लिए। बहुत ही शानदार ये खिलाड़ी है दोस्तों। आज कामयाबी और ऊंचाई की बुलंदियों पर मकाम पर कदम रखा इस खिलाड़ी ने। फिर से एक मरतबा खराब गेंद, एक ही ओवर में हम देख रहे हैं कि सभी रन जो आपको स्कोर कार्ड पर नजर आ रहे हैं अमान, ये बिल्कुल वाइड के स्वरूप में 4 वाइड गेंदें फेंकी है। बहुत ही खराब गेंदबाजी इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 50 रनों को डिफेंड करना है। अगली गेंद कौस्तुभ की, यहाँ इस बार अच्छी गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन गेंद। देखिए बिल्कुल बल्ले के करीब से निकल गई, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी वापसी, और इस प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता है, क्योंकि 1 विकेट 1 सफलता तो आपने पाई है, लेकिन 4 खराब गेंदें भी फेंकी है। अच्छा कमबैक होता हुआ कौस्तुभ का, बिल्कुल अंपायर के बाएं जानिब से लाउड अपील। यहां पर ये कैच हो सकता था, ये कैच बहुत ही महंगा साबित होगा। ये कैच नहीं तो ये मैच आपके हाथ से छूटेगा दोस्तों, क्योंकि इन दिनों जो बेहतरीन फॉर्म में बल्लेबाज है, जिसके लिए आधी रात तक लोग उसके बल्लेबाजी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हुसैन टाके का मैच कब है। आज पूरा मुरुड तालुका दोस्तों इस मैच पर निगाह जमा कर होगा। आलिशान सोगांव की टीम से खेलने के लिए हुसैन टाके आज यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर हवा में गेंद लगा स्ट्रोक, और ये बढ़िया कैच, ये बहुत ही बेहतरीन कैच दोस्तों। रिटर्न कैच अंडर द लाइट लेना आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हुसैन टाके बैक टू द पवेलियन। जिस बल्लेबाज से एक बेहतरीन पारी की उम्मीद थी आलिशान सोगांव की टीम को, आज वो बल्लेबाज मात्र शून्याचा चष्मा लावून माघारी परतलाय, क्योंकि खाता तक नहीं खोला था इस बल्लेबाज ने। बेहतरीन गेंदबाजी। दिलदार बागदांडा आणि जनमान बागदांडा, चला दोन्ही संघांकडे नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। 4 षटकांचा सामना आहे, दोन्ही संघांसाठी अतिशय महत्त्वाचा सामना आहे। यातील जो संघ विजयी होईल अंतिम 3 मध्ये दाखल होईल, बक्षीस पात्र ठरेल। तेव्हा दिलदार बागदांडा आणि जनमान बागदांडा या 2 संघाने लगेच नाणेफेकीसाठी आमच्या अतिथी कक्षाशी संपर्क साधा। धन्यवाद। हमने देखा था आइकॉन खिलाड़ी सोरेन सीफर पर आउट हुए थे, फिर अभी अभी हमने देखा दोस्तों हुसैन टाके जैसा बल्लेबाज भी सीफर के स्कोर पर आउट हो चुका है। 3 गेंदों का सामना किया, खाता तक नहीं खोला। यह बहुत ही बदकिस्मती कही जाएगी आलिशान सोगांव की टीम की, क्योंकि आज जिस बल्लेबाज से काफी उम्मीदें थी, आज उसी बल्लेबाज ने आए हुए दर्शकों को निराश किया है। हाँ, फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद, वाह पहली शुरुआत खराब की थी, लेकिन अच्छा प्लेटफॉर्म पर आते हुए यह होती है कमबॅक दोस्तों। लोकांची तोंड बंद करायची असेल तर मित्रांनो आयुष्यात एकच गोष्ट जगात महत्वाची असते, ती म्हणजे आपण केलेला कमबॅक। और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कमबैक हुआ है कौस्तुभ म्हात्रे का। जहां इस बार भी डॉट गेंद आती हुई, यानी कि अब तक कोई भी रन बल्ले से खर्च नहीं किया, केवल 4 एक्स्ट्रा रन खर्च किए थे कौस्तुभ ने और 2 बड़ी कामयाबी हासिल की थी। कौस्तुभची गोलंदाजी आवडली असेल तर नक्कीच टाळ्यांचा गजर व्हाय, काहीही हरकत नाही आहे मित्रांनो। चांगल्या खेळाडू नक्कीच दाद द्या। इतर मी म्हणेन आपण सर्वांना विनंती असेल मित्रांनो, एखादा खेळाडू एखादा गोलंदाज नक्कीच जेव्हा चांगली गोलंदाजी करतो त्याच्या कलेला सुद्धा आपल्याला दाद द्यावी लागते, आणि नक्कीच चांगला रसिक या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळते।
अर्थात हा दर्दी रसिक आहे, म्हणूनच आज सोगाव या गावामध्ये आपल्याला गर्दी सुद्धा दिसते. ऑनलाईन सुद्धा प्रोलिंगच्या माध्यमातून ही स्पर्धा पाहिली जात आहे मित्रांनो. तरी सुद्धा या ठिकाणी आपण पाहतोय की मायबाप रसिकांची एक अलोट गर्दी सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते. कारण हा 12वा पर्व आहे आणि म्हणूनच आम्हा सर्वांना या पर्वावरती सुद्धा गर्व आहे, असे हे मायबाप रसिक बोलतायत मित्रांनो. अर्थात मायबाप रसिक हा मैदानावरची केंद्रबिंदू असतो. तो नसला तर मित्रांनो सामन्याला सुद्धा काहीही मजा उरत नहीं है. पहला ओवर यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है. पहली ओवर की समाप्ति पर वाइट के सूरत में 4 रन आए थे, लेकिन इसमें 2 बड़ी सफलता पाई थी कौस्तुभ मात्रे ने. वाह भाई वाह, कौस्तुभ ने आज आए हुए दर्शकों का दिल जीत लिया. और वो शिकार किसको बनाया था? टाइगर से बेहतर कोई शिकार नहीं करता. और आज कौस्तुभ ने 2 बेहतरीन शिकार किए थे, वो थे सोरेन और हुसैन टाके. जिन दोनों ही बल्लेबाजों से काफी उम्मीदें थी, सोरेन से और हुसैन से, उन्हीं बल्लेबाजों को बैक टू द पवेलियन भेजने का काम किया था कौस्तुभ ने. 5 ओवर का यह मुकाबला, बची हुई 24 गेंदे आपको जीत के लिए बनाने होंगे. 46 रन, 24 गेंदे 46 रन. तर सुनीलजी अप्पा थळे सरांचा विनंती आहे की आपण नाणेफेक कक्षात द्यायचे. आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक संपन्न होईल. दिलदार बागदांडा आणि जनमान बागदांडा या 2 संघामध्ये लढत आपल्याला पाहायला मिळेल. वरिष्ठ उपाध्यक्ष रायगड जिल्हा काँग्रेस कमिटी सुनीलजी अप्पा थळे सरांना विनंती आपण यायचंय. और बिल्कुल यहाँ पर देखिए चैतन्य की गेंदबाजी पे आए हुए दर्शकों का भी सम्मान किया है, सामना स्वागत 4 किया है. षटकांचा आहे आणि 4 षटकांमध्ये आपण पाहूया एकाच गावात 2 संघ एकमेक विरुद्ध लढत आहेत. हे एक आगळी वेगळं निश्चित समीकरण आहे. नाणेफेक करूया. इस दरमियान आणि नाणेफेकचा निर्णय या ठिकाणी आपण पाहतात जयमान बागदंड संघाने नाणेफेक जिंकली. 4 षटकांचा सामना आहे आणि या 4 षटकांमध्ये अर्थातच आपण प्रथम काय घेत आहे, प्रथम तुम्ही क्षेत्ररक्षण करताय आणि दिलदार बाग दांडा संघाला प्रथम फलंदाजी आमंत्रित केले. खरं तर अतिशय महत्वाचा सामना आहे. यातील जो संघ जिंकेल हा अंतिम 3 मध्ये जाईल, म्हणजे निश्चित बक्षीस पात्र ठरेल. तर मला वाटतं या स्पर्धेमध्ये प्रथमच असं घडतं की एकाच गावातले 2 संघ एकत्र येतात. दोन्ही संघांना शुभेच्छा, धन्यवाद. आणि जाऊया पुन्हा एकदा मुस्तक भाई सरांकडे. धन्यवाद काका मात्रे सर. निखिल पाटिल ने आते ही शानदार छक्का जड़ा था, उसके बाद एक कैच भी छूटा. यहाँ पर निखिल पाटिल का आड़े से बल्लेबाज को जीवन दान देना, यानी कि दोस्तों अपने घर पर आई हुई खुशियां को वापस करने के बराबर होता है. और उसका परिणाम भी हमने देखा. एक डीप बैकवर्ड को लेग सीमा रेखा के बाहर फेंका है. फिर से एक मर्तबा शानदार छक्का चैतन्य पाटिल की गेंदबाजी पर. देखिए निखिल जैसे स्ट्राइक पर आया दोस्तों, अब रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ रही है. और अमान मुझे बता रहे कि उस वक्त रनों की संख्या पहुंची है 16 रनों पर. अब जीत के लिए 34 रनों की आवश्यकता है. चैतन्य पाटिल मित्रांनो उरण तहसील से बिलोंग करता है और आज उसी गेंदबाज के ऊपर प्रहार किया है. घनाघाती प्रहार देखने को मिला निखिल पाटिल का. बाइक मैन है दोस्तों, कमाल का ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है. और आज जिस तरह से 2 आइकॉन खिलाड़ी यहाँ पर असफल रहे, सोरेन और हुसैन, तो अब इस मुकाबले के सर्वसूत्र आपल्या हातात घेतले निखिल पाटिल. इसने निखिल पाटिल से काफी उम्मीदें होगी आज आलिशान सोगाव को, क्योंकि आलिशान सोगाव की टीम में अक्सर हमने एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा है दोस्तों. गुजरात से सवारी जैसा खिलाड़ी आता था, जावेद पठान जैसा खिलाड़ी आता था. फिर उसी टीम में आपने नाजिम गुल्ली जैसा, जो कि हिंदुस्तान का टॉप 10 गेंदबाजों में जिसका शुमार होता है, ऐसे खिलाड़ी को भी आलिशान सोगाव की टीम में खेलते हुए हमने देखा है. और आज उसी टीम में निखिल पाटिल एक शानदार बल्लेबाज के तौर पर बिल्कुल इस मैच के सर्वसूत्र, इस मैच का पूरा श्रेय अगर जीतती है तो निखिल पाटिल को जा सकता है, क्योंकि इस वक्त 2 छक्के लगा चुके हैं अपने 3 गेंदों में. एक जीवन दान भी मिला है. हम अक्सर कहते हैं दोस्तों कन्यादान करें, रक्तदान करें, लेकिन क्रिकेट के मैच में कभी जीवन दान न दे. यहाँ पर वापसी जरूर हुई है चैतन्य पाटिल की. 2 गेंदे डॉट आई है, 2 गेंदे छक्के में भी तब्दील की थी निखिल पाटिल ने. लेकिन बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई यहाँ पर आलिशान सोगाव कप 2025 पर्व 12 में देखने को मिल रहा है. जी इस बार भी हाफ ट्रैकर गेंद थी, हालांकि नीचे से खेलने के प्रयास की. यस, खेलना चाहता कवर के ऊपर से, सर्कल के ऊपर से खेलते तो यकीनन आपके पास समय था. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, आपके पास मौका था. लेकिन अब पछताए क्या होवे जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि इस वक्त केवल 2 छक्के आ चुके हैं. 12 रन कुल मिलाकर इस ओवर में अब तक खर्च किए
चैतन्य पाटिल ने 16 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। स्पीड एक मरतबा हाफ फ्लाई कर यहाँ पर हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, फटका फंसा है। निखिल पाटिल को भी लौटना होगा मैदान से बाहर। 16 के स्कोर पर लगने वाला ये तीसरा झटका। फिर से एक मरतबा शॉर्ट डाउन पुल करने की कोशिश जरूर की थी, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल लिया था इस गेंद ने, टॉपेज लगा था और वहां पर खिलाड़ी तैनात थे। कौस्तुभ मात्रे ने शानदार कैच पकड़ा। जिस खिलाड़ी ने शानदार गेंदबाजी की थी, अपने पहले ओवर में 4 वाइड गेंदें फेंकी थी, लेकिन इसके अलावा 2 सफलता भी पाई थी। और सही मायनों में हार और जीत के बीच का जो अंतर था, वो दोनों ही बल्लेबाज को बैक टू द पवेलियन भेजा था, सोरेन और हुसैन टाके को। शबाब खान ये भी बेहतरीन खिलाड़ी है दोस्तों, एक शानदार बल्लेबाज इस वक्त बीच मैदान पर रवाना हो चुका है। बिल्कुल अब हमें ही अपनी टीम के लिए योगदान देना होगा, क्योंकि हम जिनके सहारे थे दोस्तों, वो आज यहाँ पर सफल नहीं हुए। चला सामन्याला सुरुवात करा विनंती असेल, आपल्याकडे वेळ कमी आहे म्हणूनच आपण पाहतोय मित्रांनो, एरियाने पुढील सामन्याचं षटक सुद्धा कमी करण्यात आलेले आहे। हातात काळजावरती दगड ठेवून आपण हा निर्णय घेतोय मित्रांनो, आयोजकांनी सुद्धा खूप मेहनत घेतलेली आहे, म्हणून विनंती असेल लवकरात लवकर सामन्याला आपण सुरुवात करूया। 2 ओवर मुकम्मल हो चुके, 2 ओवर के इख्तिताम पर रन बने 16। जीत के लिए 34 रनों की आवश्यकता, 18 गेंदे 34 रन। यह मुकाबला बहुत ही बेहतरीन होगा। हालांकि यहाँ पर लगातार विकेटें खोई है अलीशान सोगाव ने, लेकिन अगर देखा जाए तो रन और गेंदों के दरमियान का जो फासला है, ये कोई उतना बड़ा फासला तो नहीं है। और आलिशान सोगाव अपने घर के मैदान पर खेल रही है, तो इस मैदान का, इस विकेट का उनको भी अनुभव है। हालांकि यहाँ पर शानदार गेंदबाजी हमने देखी अनिकेत 11 पेन कोलीवाड़ा टीम की, क्योंकि हमने देखा था पहला ओवर कौस्तुभ मात्रे ने 2 विकेट लिए थे और 4 रन खर्च किए थे एक्स्ट्रा के सूरत में। फिर उसके बाद हमने चैतन्य पाटिल को देखा था, 2 छक्के जरूर लगे थे, लेकिन एक बड़ी सफलता निखिल पाटिल के तौर पर हासिल की थी। अरिफ खान आणि अरिफ कूर आणि शबाब खान यांच्यासाठी प्रत्येक षटकारासाठी तब्बल 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल साहिल जिकूर सरांच्या माध्यमातून। बिल्कुल जड़ में डालने की कोशिश, खोद के निकाला है इसे, 1 रन जरूर मिलेगा। और दोस्तों जिस खिलाड़ी का सबों को इंतजार हो रहा था, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर उस खिलाड़ी का नाम पहले ही शो किया गया था, वो खिलाड़ी पवन केने का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है ना। आने वाले वक्त में पवन केने भी आज सोगांव के इस नगरी में आपको खेलता हुआ नजर आएगा। इस क्रीडांगण में आलिशान सोगांव कप 2025 पर्व 12वें में दोस्तों पहली मर्तबा पवन केने इस सरजमीन पर खेलता हुआ नजर आएगा। आज टेनिस क्रिकेट के सभी महान सितारे, तारे सितारे आज सोगांव के इस नगरी में होंगे। प्रसाद पाटिल अपना पहला ओवर लेकर, जबकि टीम की जानिब से तीसरा ओवर 17 रन स्कोर कार्ड पर आ चुके हैं। अच्छी गेंद थी, पहली जड़ में डालने की कोशिश की थी, खोद के निकाला था आरिफ कूर ने और 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट किया है। शबाब खान के नाम पर भी दोस्तों अर्धशतक है मौजूद। हमने देखा था मुरुड तालुके में भी शानदार बल्लेबाजी की थी, कई अर्धशतक लगाए थे। आज वही बल्लेबाज बीच मैदान पर, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। देखिए अपनी गति से, अपने सेम एक्शन से गेंदबाजी को दोनों तरफ घुमाने वाला ये बल्लेबाज, ये गेंदबाज आज कमाल की गेंदबाजी कर रहा है। बिल्कुल हर एक गेंद बल्लेबाज के लिए एक पहेली बन रही है। क्या होगी कोशिश, पहले तेज तर्रार गेंद थी, प्रसाद पाटिल की सीधे जड़ में की थी आरिफ के लिए, लेकिन अभी हमने देखा कि शबाब के लिए स्लोवर डिलीवरी। फिर से एक मरतबा तेज तर्रार गेंद, बैक ऑफ द लेन गेंदबाजी हो रही है, बेहतरीन गेंदबाजी, क्या बात है। आज दोस्तों आए हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है कौस्तुभ मात्रे और प्रसाद पाटिल ने। कौस्तुभ ने तो 2 बेहतरीन विकेट हासिल किए थे। वो कहते हैं ना कि वेल बिगन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत आधी लड़ाई जीतने के बराबर होती है, और वो शुरुआत दी थी कौस्तुभ मात्रे ने। जी हाँ, फिर से एक मरतबा पटकी हुई गेंद थी, इस टाइम फर्स्ट स्ट्रोक खेला है, हवा में गेंद है लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। इस डीजे के आसान के साथ मुकम्मल किया, दूसरे की मांग और 2 रन मुकम्मल। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। हालांकि यहां पर थोड़ा सा जोखिम भरा रन लेने की कोशिश की थी, बहादुरी दिखाई थी, और हम अक्सर कहते हैं ना कि फॉर्चून
फेवर फॉर ऑलवेज ब्रेवर, भाग्य भी बहादुरों का साथ देती है। और आज जिस तरह से आरिफ और शबाब के दरमियान एक अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिला, एक अच्छा समन्वय देखने को मिला, और तब जाके ये 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल हुए। रनों की संख्या 19, 31 की आवश्यकता है। फिर से एक मरतबा जड़ में डालने की कोशिश, लाउड अपील, लेकिन अंपायर ने इशारा दिया नहीं, बल्लेबाज नॉट आउट है, क्योंकि ऑफस्टिक को छोड़ती हुई गेंद थी और इसी कारण यहां पर नॉट आउट करार दिए गए हैं। लेकिन अब तक अगर बात की जाए आमान, तो 5 गेंदों में केवल 3 ही रन खर्च किए। यहां पर बड़े स्ट्रोक आना बहुत ही जरूरी है, आपको कोशिश करनी होगी। हाँ, फिर से एक मर्तबा बेहतरीन गेंद, वाह, बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है। क्रिकेट एक अद्भुत खेल है दोस्तों, और आज सोगांव की इस क्रीडा नगरी में हम देख रहे हैं प्रसाद पाटिल की गेंदबाजी को, जिन्होंने अपनी इस ओवर में 3 रन बल्ले से और 1 की सूरत में खर्च किया। कुल मिलाकर 4 रन खर्च किए, और इस 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर 20 रन लगे हैं। अब जीत के लिए 12 गेंदे 30 रन, 12 गेंदों में 30 रनों की जरूरत। यह मुकाबला अभी भी आप देख सकते हैं कि एक पेच में फंसा हुआ है, क्योंकि इस वक्त 2 शेर सोगांव आलीशान टीम के बीच मैदान पर डटे हुए हैं। आज टाइगर के दहाड़ने की जरूरत है। आज शबाब खान और आरिफ कुर को शानदार बल्लेबाजी करनी होगी। आज टेनिस क्रिकेट विश्व के पटल पे सोगांव टीम के अपने नाम को बुलंद करना होगा, रोशन करना होगा इस फ्लड लाइट यानी कि रजनी टूर्नामेंट में। हालांकि 12 गेंदों में 30 रन बनाए जा सकते हैं। आत्मविश्वास आपके पास होना चाहिए। आत्मविश्वासाने केलेल्या कार्याला कोणत्याही संकटाची भीती नसते मित्रांनो। मुळात संकट हे तुमच्या आत्मविश्वासाची परीक्षा घेण्यासाठीच बनलेले असतात, आणि जो या परीक्षेत उत्तीर्ण होतो मित्रांनो, तो आयुष्यात नक्कीच उत्तीर्ण होतो, पास होतो। 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 30 धावांची गरज। कौस्तुभ अपनी दूसरी और टीम की जानिब से चौथी ओवर लेकर यहां पर बिल्कुल शॉर्ट आर्म करते हुए अपर कट कर दिया था। शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद घोषांकित क्षेत्र में गई, केवल 1 रन मिलेगा, और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रनों की संख्या 21। 29 रनों की जरूरत है। कोशिश करनी चाहिए, मंजिलें मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश न करें तो ये गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी हुई है, मरहम लगाना सीख ले। हारना तो एक दिन मौत से है, जिंदगी को जीना सीख ले। हरिवंश राय बच्चन की ये कुछ कविता की पंक्तियां थी दोस्तों, जो आपको एक प्रेरणा देती है, एक जिद देती है, एक अच्छा आत्मविश्वास बढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं आपको कोशिश करनी चाहिए। यहां पर केवल सिंगल आता हुआ अमान अब कहीं ना कहीं आलीशान सोगांव की टीम दिए हुए लक्ष्य से पीछे जाती हुई, दूर जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस ओवर में चौके और छक्के आना टीम के लिहाज से निहायत ही जरूरी है। 22 रन, नाउ रिक्वायर्ड 28 इन 10 बॉल। लीजिए, यहां पर शबाब खान ने खेला जरूर है, लेकिन सीधे खिलाड़ी तैनात। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में पकड़ा गया है झेल, और शबाब खान का भी यहां पर खत्म हो रहा है खेल दोस्तों। एक और बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन। 22 रन, लगभग 4 विकेटें आलीशान सोगांव ने खोई है। हालांकि 50 रन के अंदर रोकना पेन कोलीवाड़ा की टीम को आसान नहीं था, लेकिन वो गेंदबाजी हमने देखी थी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही थी दोस्तों। मतीन पटेल की, निखिल पाटिल की बहुत ही कातिलाना गेंदबाजी थी। हालांकि आखिरी ओवर हुसैन टाके का काफी महंगा साबित हुआ था, खर्चीला रहा था, जिसमें लगभग 15-16 रन आए थे और 1 सफलता पाई थी हुसैन टाके ने। तब जाके 50 रनों का लक्ष्य रखा था अनिकेत 11 पेन कोलीवाड़ा की टीम ने। बहरहाल यहां पर अगर बात की जाए तो अभी भी 9 गेंदें बची है और जीत के लिए 21 रनों की आवश्यकता है। क्या होगा इस मैच का नतीजा? गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग के निशाने से। बिल्कुल हमने देखा दोस्तों, प्रसाद पाटिल 28 रनों की जरूरत है, 22 रन स्कोर कार्ड पर आ चुके हैं। 9 गेंदें और जीत के लिए 28 रनों की जरूरत। कौस्तुभ अपने दाहिने हाथ से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। फिर से एक मरतबा तेज तर्रार गेंद,
एक और डॉट गेंद आती हुई। इस तरह से जितनी डॉट गेंदें जाएगी आने वाले वक्त में दबाव बढ़ेगा बल्लेबाजों के ऊपर, और वो स्पष्ट रूप से अब नजर आ रहा है। जिन बल्लेबाजों से उम्मीद थी सोरेन और हुसैन टाके से दोस्तों, निखिल पाटिल ने तो अपना काम कर दिखाया। जिस तरह से निखिल पाटिल का एक नाम है दोस्तों टेनिस क्रिकेट के विश्व में, और आज इस गेंदबाज ने काफी प्रभावित किया है। देखिए इस दूसरी ओवर में भी हम देख रहे कौस्तुभ मात्रे ने केवल 2 ही रन खर्च किए हैं। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। आज सोगाव गांव बिल्कुल एक निराश होगा, क्योंकि आज कहीं न कहीं आलिशान सोगाव के खिलाड़ी बल्लेबाज यहां पर तू मैं देखने को मिली। एक और बल्लेबाज यानी कि आरिफ को भी मैदान से बाहर आना होगा। 22 रन। देखिए आरिफ से भी एक उम्मीद थी, क्योंकि आरिफ भी एक बेहतरीन खिलाड़ी था दोस्तों। जिस तरह से शबाब खान से हमें उम्मीद थी, जिस तरह से सोरेन और हुसैन टाके से उम्मीद थी, लेकिन आज ये सभी बल्लेबाज असफल रहे। हालांकि काफी मेहनत की है दोस्तों इन सभी खिलाड़ियों ने। फिर आरिफ होगा, शबाब होगा या अरशद अभी जो बीच मैदान पर रवाना हो चुका है। टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में जिस तरह से हमारे स्कोरर आमान ने काफी मेहनत की है, आमान कप्तान ने, अब्दुल रहमान वाकनीस ने, दोनों ही रात में दोस्तों पूरी रात जाकर, स्पेशली आमान का बारे में जिस तरह से काका मात्रे सर ने भी कहा था कि बेहतरीन एक स्कोरर है, और आज आमान भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा निराश है अपनी टीम से, क्योंकि आज उनकी टीम कहीं ना कहीं, जब टीम हारती है ना दोस्तों तो पूरा गांव शोक में जाता है, कहीं ना कहीं एक गम में डूब जाता है दोस्तों, क्योंकि बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर अपने टॅलेंट को उजागर करने का मौका, एक हक्काचा व्यासपीठ तुम्हाला आयोजकांनी दिलाय। स्वतःला आपण सिद्ध करा मित्रांनो। तुमच्यात नक्कीच जिद्द असेल, हिम्मत असेल तर या जगामध्ये तुम्हाला किंमत सुद्धा असेल। हिम्मत दिखानी होगी। हालांकि इस वक्त मुकाबला बिल्कुल हाथ से निकल चुका है। हवा में खेला हुआ स्ट्रोक। एक और बल्लेबाज, बैक टू द पवेलियन। केवल 22 ही रन, 28 रनों की जरूरत है। अब इस मैच की अगर बात की जाए तो अमन सिर्फ औपचारिकता ही बची है, क्योंकि 5 गेंदों पर लगातार अगर 5 छक्के आएंगे तो यह मुकाबला आप जीत सकते हैं। क्या यह होगा? हालांकि कोशिश तो करनी चाहिए। भले ही मैच आप हार रहे हो, लेकिन आप हार का मार्जिन तो घटा सकते हैं। यह हो सकता है अगर 5 छक्के लगते हैं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कोई भी कुछ नहीं कह सकता दोस्तों। जब तक कि विकेट पर आखिरी गेंद नहीं गिरती तब तक कोई क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसे ऐसे मैच हमने देखे दोस्तों। वो हुसैन टाके था जिसने हाल ही में मसला के प्रीमियर लीग के टूर्नामेंट में, मसला मॉर्निंग स्टार टूर्नामेंट में लगातार 9 छक्के लगाए थे। 15 गेंदों में 77 रन की आतिशी पारी खेली थी, और वही आज हुसैन टाके इस मैदान पर अपना खाता तक नहीं खोल पाया। ये क्रिकेट है दोस्तों। जिस खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में या इससे पहले जितने भी टूर्नामेंट खेले, लगभग 15 एक अर्धशतक जिस खिलाड़ी के नाम पर थे, आज वो हुसैन टाके मात्र सबों को निराश करके मैदान से बाहर आ चुका है। अब इस मैच के केवल औपचारिकता बची है, फॉर्मेलिटीज ही बची है, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी इस वक्त अंपायर जी का इशारा आता हुआ नो बॉल का, फ्री हिट का मौका भी रहेगा। उघडा डोले पहा नीट, कारण पुढील संधी असेल फ्री हिट। 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 24 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 26 रनों की आवश्यकता है। हाँ, यहां पर बेहतरीन स्ट्रोक खेला जा रही है। गेंद बैकवर्ड स्कोर लेग सीमा के बाहर 6 रनों के लिए। ये छक्के पहले आते या ये बल्लेबाज को अगर पहले हो हिट विकेट। ये देखिए दुर्भाग्य देखिए दोस्तों कि यहां पर बहुत ही शानदार छक्का लगाया था, लेकिन नसीब का साथ नहीं रहा, और अय्यार ने दिखा दिया दोस्तों, मूर्ति लहानपण कीर्ति महान, छोटा तीर घाव करे गंभीर, छोटा पैक बड़ा धमाका। समीर ने शानदार छक्का लगाया था, लेकिन समीर ने, हालांकि समीर को थोड़ा ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी के लिए आमान भेजा गया होता तो शायद समीर अच्छा बल्लेबाजी कर सकता था, क्योंकि अंत में आकर इस तरह से
वार पर पलटवार किया है समीर ने। हाँ, फ्री हिट वाली गेंद थी। स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन, 20 रनों की जरूरत। 3 गेंदे 6-9 24 26 धावांची गरज। 3 चेंडू 26 धावा। डेड बॉल हाय काय बोलते 6 धावा अर्थात 30 धावा होतील। 20 धावांची गरज। 3 गेंदों में 20 रन हमने निजामपुर के मैदान पर A1 निजामपुर की टूर्नामेंट में देखा था। साजिद पठान ने वो 20 रन बनाए थे। क्या यहाँ पर 2 गेंदें बची है, 100 डिलीवरी देखने को मिली हमें। बिल्कुल वन किया इस गेंदबाज को अंपायर जी ने, अलंकार को। लेकिन यह मैच बिल्कुल आलिशान सोगाव के हाथ से निकल चुका है, क्योंकि स्कोर कार्ड पर 31 रन आ चुके हैं। 19 रनों की जरूरत। दो गेंदे आना शेष है। यहां पर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला अलॉन्ग द कारपेट। बिल्कुल रफ्तार से गेंद निकल गई, जमीन को चाटती हुई। 4 रनों के लिए सबीर ने एक छक्का एक चौका लगाया है जरूर, और 10 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। रनों की संख्या चौके के साथ 35। 15 रनों की जरूरत। आखिरी गेंद, क्या आखिरी गेंद पर बिग हिट आएगा, बड़ा स्ट्रोक आएगा? नहीं, कोशिश जरूर की थी समीर ने, लेकिन गेंदबाज भी शातिर था। तेज तर्रार गेंदबाज गेंद फेंकी, और इस तरह से यह मुकाबला अनिकेत 11 पेन कोलीवाड़ा ने जीत लिया। अभिनंदन, हार्ड लक कहूंगा मैं आलिशान सोगाव की टीम को। काफी मेहनत की थी दोस्तों इन सभी खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट को सजाने के लिए, और यह मुकाबला जो है आज आलिशान सोगाव ने आईपीएल फॉर्मेट के इस प्रतियोगिता में मात्र गवाया है। तर या ठिकाणी आपण पाहतात HR फिटनेस पुरस्कृत अनिकेत 11 पेंट कोळीवाडा या संघाने पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश केले। या संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आणि आलिशान सोगाव या संघाला पुढील स्पर्धेसाठी हार्दिक शुभेच्छा देऊया। सामन्याचा सामनावीर तो इस मैच का सामनावीर कौन होगा?